साधारण इंसान कैसे असाधारण बनता है, यह सवाल सुनने में जितना साधारण लगता है, इसके भीतर की यात्रा उतनी ही गहरी, कठिन और परिवर्तनकारी होती है। क्योंकि असाधारण बनने की प्रक्रिया बाहर से नहीं, भीतर से शुरू होती है। और यही वह बिंदु है जहां ज्यादातर लोग रुक जाते हैं। साधारण इंसान वही होता है जो रोज की जिंदगी जी रहा होता है। वही डर, वही सीमाएं, वही बहाने, वही परिस्थितियां जिनमें करोड़ों लोग जीते हैं। लेकिन असाधारण बनने वाला इंसान उन परिस्थितियों को अपनी अंतिम सच्चाई मानने से इनकार कर देता है। वह यह स्वीकार करता है कि उसके पास भी वही 24 घंटे हैं, वही कमजोरियां हैं, वही असफलताएं हैं। लेकिन उसके भीतर एक सवाल धीरे धीरे आकार लेने लगता है कि क्या यही मेरी सीमा है या मैं इससे आगे भी जा सकता हूं। यही सवाल उसकी सोच को बाकी लोगों से अलग कर देता है, क्योंकि साधारण इंसान हालात को देखकर अपनी औकात तय करता है, जबकि असाधारण इंसान अपनी औकात तय करके हालात को चुनौती देता है। वह यह समझने लगता है कि दुनिया किसी को कुछ भी मुफ्त में नहीं देती, और अगर उसे कुछ अलग पाना है तो उसे कुछ अलग बनना ही पड़ेगा। यह समझ उसके भीतर एक आंतरिक अनुशासन पैदा करती है, जहां वह खुद से झूठ बोलना बंद कर देता है। वह अपने आलस को मजबूरी नहीं कहता, अपने डर को सावधानी नहीं कहता, और अपने टालने की आदत को परिस्थितियों का नाम नहीं देता। यही आत्म ईमानदारी उसे भीड़ से अलग करना शुरू करती है। असाधारण बनने की राह पर चलने वाला इंसान धीरे धीरे यह समझ जाता है कि प्रेरणा एक क्षणिक भावना है, लेकिन अनुशासन एक स्थायी शक्ति है। इसलिए वह हर दिन अपने मन के खिलाफ जाकर भी सही काम करना सीखता है। जब मन कहता है कि आज नहीं, तब वह कहता है कि आज ही। जब मन कहता है कि यह मुश्किल है, तब वह कहता है कि यही रास्ता है। और जब मन कहता है कि लोग क्या कहेंगे, तब वह कहता है कि लोग तो कहेंगे ही। यही मानसिक प्रशिक्षण उसे अंदर से मजबूत बनाता है। असाधारण इंसान बनने वाला व्यक्ति असफलताओं से डरता नहीं, बल्कि उन्हें अपने विकास की सीढ़ी मान लेता है। वह जानता है कि हर गिरावट उसे कुछ सिखाने आई है, हर अपमान उसे अहंकार से मुक्त करने आया है, और हर कठिन समय उसके धैर्य की परीक्षा लेने आया है। जहां साधारण इंसान असफल होकर खुद को दोष देने लगता है या दुनिया को कोसने लगता है, वहीं असाधारण इंसान शांत होकर यह पूछता है कि इस अनुभव से मैं क्या सीख सकता हूं। यह सीखने की मानसिकता ही उसे बार बार आगे बढ़ने की शक्ति देती है। वह यह भी समझ जाता है कि अकेलापन कोई अभिशाप नहीं, बल्कि आत्मनिर्माण की प्रयोगशाला है। क्योंकि जब वह अकेला होता है, तभी वह खुद की आवाज सुन पाता है। इसी अकेलेपन में वह अपने लक्ष्यों को स्पष्ट करता है, अपने डर से सामना करता है और अपने भविष्य की कल्पना करता है। असाधारण इंसान बनने वाला व्यक्ति भी थकता है, टूटता है, रोता है, लेकिन वह हार मानकर बैठता नहीं। वह जानता है कि दर्द अस्थायी है, लेकिन हार मान लेना स्थायी पछतावा बन जाता है। इसलिए वह रोज थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ता है, भले ही दुनिया उसे न देखे, भले ही उसे तारीफ न मिले। वह समझ चुका होता है कि मेहनत हमेशा मंच से पहले होती है और पहचान हमेशा परिणाम के बाद आती है। यही कारण है कि वह अपनी ऊर्जा दूसरों को प्रभावित करने में नहीं, खुद को बेहतर बनाने में लगाता है। समय के साथ उसकी आदतें बदलने लगती हैं, उसकी सोच गहरी हो जाती है और उसका दृष्टिकोण व्यापक हो जाता है। वह छोटी चीजों में भी अर्थ खोजने लगता है और बड़ी समस्याओं में भी अवसर देखने लगता है। असाधारण बनने की इस यात्रा में वह यह भी सीखता है कि जीवन में हर चीज उसके नियंत्रण में नहीं है, लेकिन उसकी प्रतिक्रिया हमेशा उसके नियंत्रण में है। यही समझ उसे शांत, स्थिर और केंद्रित बनाती है। धीरे धीरे वह व्यक्ति जो कभी खुद को साधारण मानता था, अब अपने कर्मों, अपने विचारों और अपने मूल्यों के कारण अलग दिखने लगता है। वह दूसरों से आगे इसलिए नहीं होता क्योंकि वह उनसे बेहतर है, बल्कि इसलिए होता है क्योंकि वह खुद से बेहतर बनता चला गया होता है। अंततः साधारण इंसान असाधारण इसलिए बनता है क्योंकि वह रोज अपने आराम के दायरे से बाहर कदम रखता है, अपने डर के बावजूद आगे बढ़ता है और अपनी यात्रा पर भरोसा बनाए रखता है। और एक दिन वही दुनिया जो उसे नजरअंदाज कर रही थी, उसकी कहानी को उदाहरण बनाकर सुनाने लगती है। जब साधारण इंसान पहली बार यह समझ लेता है कि असाधारण बनने की यात्रा बाहर की नहीं बल्कि भीतर की लड़ाई है, तब अगला चरण
और भी कठिन हो जाता है, क्योंकि अब उसे अपने मन से, अपनी आदतों से और अपनी वर्षों पुरानी सोच से टकराना पड़ता है। यह वह अवस्था होती है जहां ज्यादातर लोग वापस लौट जाते हैं, क्योंकि बाहर की दुनिया से लड़ना आसान होता है, लेकिन अपने भीतर जमी हुई कमजोरियों, डर और नकारात्मक विश्वासों को तोड़ना सबसे कठिन काम होता है। साधारण इंसान का मन उसे सुरक्षा चाहता है, आराम चाहता है, तुरंत परिणाम चाहता है, लेकिन असाधारण बनने की प्रक्रिया इन तीनों के खिलाफ जाती है। यहां इंसान को यह स्वीकार करना पड़ता है कि विकास असुविधा में छुपा होता है, और जो रास्ता आसान लगता है वही अक्सर उसे वहीं का वहीं बनाए रखता है। असाधारण बनने वाला व्यक्ति धीरे धीरे यह पहचानने लगता है कि उसका सबसे बड़ा शत्रु कोई और नहीं, बल्कि उसका खुद का मन है, जो उसे बार बार पुराने पैटर्न में लौटने के लिए मजबूर करता है। जब वह इस बात को समझ लेता है, तब वह अपने मन को नियंत्रित करने का अभ्यास शुरू करता है। वह हर विचार पर विश्वास करना बंद कर देता है, हर भावना के पीछे भागना छोड़ देता है और हर डर को सच मानने से इनकार कर देता है। यह मानसिक अनुशासन उसे भीतर से स्थिर बनाता है। अब वह यह नहीं कहता कि मेरा मन नहीं है, बल्कि कहता है कि काम जरूरी है। वह यह नहीं कहता कि आज मूड नहीं है, बल्कि कहता है कि मूड बाद में आएगा, पहले कर्तव्य। यही बदलाव उसे साधारण से अलग करता है। असाधारण बनने वाला इंसान अपने अतीत को बोझ की तरह नहीं ढोता, बल्कि उसे शिक्षक की तरह देखता है। वह अपने बीते हुए गलत फैसलों को खुद को कोसने के लिए नहीं, बल्कि खुद को समझने के लिए याद करता है। उसे यह एहसास हो जाता है कि अगर वह आज भी अपने अतीत के पछतावे में फंसा रहेगा, तो भविष्य कभी आकार नहीं ले पाएगा। इसलिए वह अतीत को स्वीकार करता है, उसे सीखता है और फिर आगे बढ़ जाता है। यह स्वीकार्यता उसे हल्का बनाती है। साधारण इंसान अक्सर खुद को दूसरों से तुलना करके कमजोर या श्रेष्ठ मान लेता है, लेकिन असाधारण इंसान तुलना की इस आदत को छोड़ देता है। वह जानता है कि हर व्यक्ति की यात्रा अलग है, हर किसी का संघर्ष अलग है और हर किसी का समय अलग है। इसीलिए वह दूसरों की सफलता से जलता नहीं, बल्कि प्रेरणा लेता है। वह दूसरों की गति देखकर खुद को कम नहीं आंकता, बल्कि अपनी दिशा पर ध्यान केंद्रित करता है। यही आत्म केंद्रित फोकस उसे निरंतर आगे बढ़ाता है। असाधारण बनने वाला व्यक्ति यह भी सीखता है कि असफलता उसकी पहचान नहीं है, बल्कि प्रक्रिया का हिस्सा है। वह असफल होने के डर से कोशिश करना बंद नहीं करता, बल्कि कोशिश न करने के डर से असफल होना स्वीकार कर लेता है। उसके लिए सबसे बड़ा डर यह नहीं होता कि वह गिर जाएगा, बल्कि यह होता है कि वह कोशिश किए बिना ही हार मान लेगा। इसलिए वह बार बार उठता है, बार बार प्रयास करता है और हर बार थोड़ा बेहतर बनने की कोशिश करता है। यह निरंतरता ही उसे साधारण से असाधारण की ओर ले जाती है। इस यात्रा में वह यह भी समझता है कि बाहरी मान्यता, तारीफ या पहचान का इंतजार करना खुद को रोकने का सबसे आसान बहाना है। इसलिए वह तब भी मेहनत करता है जब कोई देखने वाला नहीं होता, तब भी सीखता है जब कोई सिखाने वाला नहीं होता, और तब भी आगे बढ़ता है जब रास्ता धुंधला होता है। वह जानता है कि असली विकास चुपचाप होता है और शोर तब मचता है जब परिणाम सामने आते हैं। असाधारण इंसान बनने वाला व्यक्ति अपनी भावनाओं का गुलाम नहीं बनता, बल्कि उनका निरीक्षक बन जाता है। जब उसे गुस्सा आता है तो वह उसे समझने की कोशिश करता है, जब उसे डर लगता है तो वह उससे सवाल करता है, और जब उसे उदासी घेरती है तो वह उससे भागने के बजाय उसमें छुपे संदेश को खोजता है। यही भावनात्मक परिपक्वता उसे भीतर से मजबूत बनाती है। समय के साथ उसका धैर्य बढ़ता है, उसकी सहन शक्ति बढ़ती है और उसकी दृष्टि गहरी होती जाती है। वह छोटी छोटी बातों में विचलित होना बंद कर देता है, क्योंकि उसे अपने लक्ष्य की स्पष्टता मिल चुकी होती है। अब वह यह नहीं पूछता कि यह रास्ता कब खत्म होगा, बल्कि यह पूछता है कि मैं आज इस रास्ते पर कितना ईमानदार रहा। यही सोच उसे स्थिर रखती है। असाधारण बनने वाला इंसान यह भी जान लेता है कि जीवन में हर दिन समान नहीं होता, हर प्रयास सफल नहीं होता और हर योजना काम नहीं करती, लेकिन फिर भी वह प्रयास करना नहीं छोड़ता। वह परिणाम को नियंत्रित करने की कोशिश नहीं करता, बल्कि अपने कर्म को शुद्ध रखने पर ध्यान देता है।
यही कर्मनिष्ठा उसे भीतर से संतुष्ट रखती है। धीरे धीरे उसकी पहचान उसके शब्दों से नहीं, बल्कि उसके कार्य